राम राम दोस्तों अगर आप चार्ट पे ध्यान देंगे, बैंक निफ्टी में आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। क्या लॉजिक बना है, क्या सेटअप बना है, उसका भी डिस्कशन करेंगे। मंडे के लिए आपको किस तरीके से किस सेटअप पे काम करना चाहिए, किस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, उसका भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बात समझनी जरूरी है, आजकल ट्रैप बहुत किया जा रहा है और अगर आप ट्रैप स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीकेंड पे मैं आपको ट्रैप स्ट्रेटेजी से रिलेटेड एक वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। यहां पे अगर आप 27 पे फोकस करते हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। सीधे सीधे मार्केट ने यहां पे अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है और आपको मोमेंटम ले जाके साइडवेज ले जाके ट्रैप करके आपके सीधा सीधा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यानी कि ट्रैप करने की प्लानिंग की गई थी। हालांकि बैंक निफ्टी ने वो नहीं किया है। बैंक निफ्टी अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट ही नहीं दे पाया। तो यहां पे आपके लिए सीधा सीधा ये बता रहा था कि ऊपर अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 ने आपको ऊपर अपॉर्चुनिटी दिखाई और वहां पे ट्रैप करके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। इसलिए ट्रैप स्ट्रेटेजी के बारे में जानना आपका सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे मैं आज आपको रोज फ्री ऑफ कॉस्ट एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं जो आपने देखनी शुरू कर दी होगी। लर्न टू अर्न पे मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी है। हर रोज मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आज वीडियो नहीं आने की, मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन जो वीडियो आ चुके हैं उन्हें जाके देख लेना। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया है, यहाँ पे मैंने चार्ट रीडिंग करना समझाया है, यहाँ पे भी मैंने आपको एक स्विंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया है, ETF इन्वेस्टिंग के बारे में समझाया है, यहाँ पे मैंने स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है वो समझाने की एक्सप्लेन की है, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस। ऐसे ही मैं हर रोज आपको तरह तरह की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूं, इसलिए इन वीडियो को जरूर जाके देख लेना। हालांकि आप लोगों ने इसे काफी पसंद किया है, स्विंग ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, इसे भी जाके आप देख लेना। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए और इन चीजों को जाके कंज्यूम कीजिए। दूसरा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फिलहाल 60% का ऑफ चल रहा है, 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें समझना है आज के ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, फिर मंडे का हम सेटअप करेंगे कि मंडे के लिए आपको किस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। वहां पे हम उन चीजों का डिस्कशन यहां पे करने की कोशिश करेंगे। अगर आज आप सिंपल समझेंगे, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जैसे ही आपको ये चारों चीजें मार्केट में दिखनी शुरू हो जाए, तुरंत ही मार्केट से दूर हो जाओ, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलती ट्रेन में घुसना हमारे लिए एक एक्सीडेंट साबित हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे रुकने का इंतजार करेंगे। और ये ट्रेन कहां पे रुकी है भाई, ये कैंडल यहां पे आके यहां पे रुकी है। अगर ये यहीं पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देती तो इसका मतलब इसने यहां पे हमारे लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया था, लेकिन ये यहां से बाउंस कर गई। तो काफी लोग सोचेंगे क्या यहां पे हमें पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रीजन 2 है हमारे पास। क्या रीजन है? पहला तो यहां पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग है, दूसरा मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे हाई बना रखा है। अगर हमें पॉजिटिव साइड जाना है तो हमें दोनों का ब्रेकआउट चाहिए, लॉजिक ये कहता है। दूसरा, साथ ही साथ मैंने आपको यह भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको किसी लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इस रेजिस्टेंस पे आपको मार्केट के बिहेवियर को देखना पड़ेगा क्या है। तो अगर मार्केट में यहां से आपको बाउंस भी मिल रहा है, भले कितनी भी बेहतरीन कैंडल क्यों ना मिल जाए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सपोर्ट जोन पे आप हैमर ढूंढो, पिन बार बुलिश कैंडल ढूंढो, या फिर फुल बॉडी बुलिश कैंडल ढूंढो, या फिर बुलिश सिंगल फिंग ढूंढो, कुछ भी आप यहां पे ढूंढ लो। अगर आपको मिल जाए तो आप उस पर काम कर सकते हैं। यही चीज मैं आपको हमेशा एक्सप्लेन करता हूं। लेकिन ऐसी सिचुएशन पे कुछ भी मिल जाए हमारे किसी काम का नहीं रहता, किसी पर्पज का नहीं रहता, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। आपको इन रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग काम करना होता है। अब काफी लोग कहेंगे कि चलो इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना था, हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या नेगेटिव साइड पोजीशन बना ले?
भाई ये भी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे, मैंने आपके लिए एक जोन क्रिएट कर रखा है, ये पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, जब जब इसने ब्रेकआउट दिया है इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम किया है, और अभी भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, यहां पे डोजी का फॉर्मेशन दिया और यहीं पे आपका ट्रेडिंग डे लो बना दिया। तो आप खुद सोचो, अगर यहां से आप नेगेटिव साइड प्लान करेंगे तो जरूरी तो ये नहीं है कि मार्केट यहां से आपको नेगेटिव साइड ही मोमेंटम दे देगा, भाई साइडवेज जा सकता है, बाउंस कर सकता है, दोनों ही सिचुएशन में आप ट्रैप हो सकते हो। तो इसलिए ऊपर की साइड भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। काफी लोग कहेंगे यहां से तो मार्केट गिर गया, अगर नेगेटिव साइड पोजीशन बनाते तो काफी बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन लॉजिक को ध्यान रखो, अपॉर्चुनिटी थी कहां, या तो मार्केट अपनी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता तो हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकआउट मिल जाता, तो हम प्रीवियस डे हाई तक मार्केट में एक मोमेंटम को पकड़ सकते थे, या फिर मार्केट इस एरिया का ब्रेकडाउन देता। जब मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दिया, ये आपके लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। तो इसलिए अपने समय का इंतजार करो, अपने लॉजिक का इंतजार करो, अपने सेटअप का इंतजार करो। अगर बन रहा है तो काम करो, नहीं तो आपको मार्केट में दूर रहना चाहिए। समझ में आ गया? अब इस सिनेरियो को समझते हैं। भाई वैसे तो यहां पे काफी चीजें हमें दिखाई दे रही है, एक ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है, और यहां पे आप देखेंगे एक सपोर्ट जोन भी मार्केट इस एरिया पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे भी अलग हम अलग चीजों पे फोकस करेंगे। हम यहां पे क्या देखेंगे, आज फिबोनाची लगाएंगे और रिट्रेसमेंट थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। इस रेंज को भी मैं आपको समझाऊंगा, यहां पे इस पे बाद में आएंगे। पहले मैं आपको फिबोनाची की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें एक सपोर्ट लाइन दिखाई दे रही है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेने आ सकता है। अब ये मैंने क्यों पहले समझाई, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतनी खास है, इसका मतलब आपको अभी पता लग जाएगा। अगर मैं यहां से लो से हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तो ध्यान दो, जो पहला रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है 0.236 वाला, ये कहां नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल इसी लाइन के पास में नजर आ रहा है। अगर हम दूसरे रिट्रेसमेंट की बात करें, ये कहां नजर आ रहा है? ये आपको 0.382 पे नजर आ रहा है। इन दोनों की ही बात कर लेते हैं, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे ये 52,901 है, और यहीं पे आपको एक राउंड लेवल भी मिलेगा 53,000 वाला, तो इसलिए इन दोनों चीजों पे ही हम फोकस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता है, देखो अगर यहां से पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हुआ तो हम ब्रेकआउट होने देंगे किसका, 54,000 का आप ब्रेकआउट होने देंगे, तभी आप पॉजिटिव साइड कुछ सोचेंगे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई, प्रीवियस डे हाई तक मार्केट आपको मोमेंटम दिखाता हुआ दे सकता है। उससे पहले चलो उसका डिस्कशन हम आगे ही कर लेंगे, लेकिन पहले जो मैं चीज समझाना चाहता हूं उस चीज को समझो। अगर ये रिट्रेसमेंट कंटिन्यू होता है, जो कि सभी को पता है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट आना पेंडिंग है, क्यों पता है? क्योंकि आप देखेंगे ये एक रैली में मार्केट चल रहा है, और जहां जहां रेड कैंडल बनी हुई है, ये देखो किसी में भी स्ट्रेंथ नहीं है, किसी में भी स्ट्रेंथ नहीं है, सिर्फ आज की कैंडल को छोड़ दो। आज नेगेटिव साइड स्ट्रेंथ आई है, नहीं तो कहीं पे भी देख लो। और जिन्होंने मेरी चार्ट रीडिंग वाली वीडियो समझी है, वहां पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैंडल की स्ट्रेंथ को कैसे पहचाना जाता है, इसलिए इस वीडियो को जरूर जाके देख लेना। प्रॉफिट बनाना है तो चार्ट रीडिंग करना सीखो। यहां पे मैंने सिंपल प्राइस एक्शन से आपको स्ट्रेंथ पता करनी बताई है। बायर्स में कितनी स्ट्रेंथ होती है, कैसे पता करें, सेलर्स हावी है कि नहीं, और यहां पे बायर्स हावी है कि नहीं, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, या ग्रीन कैंडल में कौन सी स्ट्रेंथ है, मार्केट के स्ट्रक्चर में कितनी स्ट्रेंथ है, वो बहुत सारी चीजें मैंने यहां पे एक्सप्लेन की। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं जाके देखी तो जाके देख लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो कंज्यूम करने में प्रॉब्लम क्या है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ अभी अभी आई है, तो अब हमें एक पुल बैक का इंतजार करना चाहिए रियलिटी में, तो क्योंकि उस पुल बैक में हमें एक बात का पता लग जाएगा कि वो स्ट्रेंथ बायर्स में भी है या बायर्स में स्ट्रेंथ कम है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां पे 6 पे लो, सेलिंग साइड काफी स्ट्रेंथ आई, लेकिन अगले ही दिन अगर आप नोटिस करेंगे बायर्स ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। तो इसका मतलब जो यहां पे सेलिंग करके बैठे हुए थे, उनके माइंड में एक बात स्ट्राइक होनी चाहिए
कि सेलर्स भले ही स्ट्रेंथ लेके आए थे लेकिन बायर्स भी फुल पोटेंशियल के साथ स्ट्रेंथ लेके आ गई। तो जो ये पुल बैक आएगा हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर बायर्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी और वो 54,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब मार्केट आपके लिए फिर से एक नेगेटिव मोमेंटम प्लान कर सकता है। लेकिन अगर बायर्स में स्ट्रेंथ लेके 54,000 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करने लग जाते हैं तो आपको फिर से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। समझ में आ गई। लेकिन अगर ये कंटिन्यू रहा तो इस एरिया में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी। 53,498 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। एक तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी है, दूसरा ये सपोर्ट लाइन के अकॉर्डिंग भी आपके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस पे आप अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ फिर आपके लिए 53,000 काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी कुछ और चीजें भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा, बेफिक्र रहिए, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए अब यहां पे आ जाते हैं। यहां पे हम अपना पूरा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ध्यान से नोटिस कीजिएगा, दो लाइनें आपको दिखाई दे रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि एक छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को ऑब्जर्व करना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे दो लाइनें है किस चीज की। अगर आप पहले इसे ही बात करेंगे, यहां से पहले आपके लिए जो ये मार्केट में डिमांड आई थी, ये डिमांड यहीं पे रुकी थी। अब काफी लोग कहेंगे डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, इस पे भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा के रखी हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये रही सप्लाई एंड डिमांड जोन को समझिए। तो इसलिए अगर आप नहीं जानते सप्लाई जोन क्या होते हैं, डिमांड जोन क्या होते हैं, तो आप ये वीडियो जाके देखेंगे, आपको पूरी क्लियरिटी मिल जाएगी। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। भाई आप मूवी भी देखते होंगे, टिकटॉक तो नहीं है, रील्स पे भी अपना टाइम स्पेंड करते होंगे, तो थोड़ा सा टाइम उधर स्पेंड कर लो, कुछ नॉलेजेबल आपको चीजें मिल जाएगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे जो मार्केट में डिमांड आई थी, यहां से वो डिमांड यहीं पे जाके रुकी थी, तो इसकी रिटेस्ट भी की मार्केट ने एज ए सपोर्ट की तरह, और अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, जब मार्केट ने यहां से ऊपर मोमेंटम दिया था तो मार्केट में एक खिंचाव था, बेहतरीन मोमेंटम नहीं मिला, एक खिंचाव था। तो इस ऊपर के एरिया पे मार्केट ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट मिला हमें 26 को, तो प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। और आज 27 को भी आप देखेंगे मार्केट ने प्राइस ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। सेलर सीधे सीधे यहां पे हावी होते हुए दिखाई दिए। अगर आप कैंडल की स्ट्रेंथ भी देखेंगे तो सेलर्स की स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि ध्यान देंगे ये देखो एक ही कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ग्रीन कैंडल ने 3 कैंडल ले ली, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ हमें कम दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम आया तो पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 54,000, इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर इस एरिया में 54,200 के अराउंड आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया, फिर आपके लिए जो 26 का डे हाई है ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहां तक समझ गए बात को। लेकिन अगर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, यानी कि जो ये स्ट्रेंथ चल रही थी सेलर्स की, अगर वो इसके बाद भी कंटिन्यू हो जाती है, तो हम ये तो देख रहे हैं कि 54,000 से नीचे प्राइस सस्टेन कर चुका है। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रह जाता है तो यानी कि इस एरिया को भी मार्केट निकालने की कोशिश कर रहा है, फिर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है वो इस एरिया में हो जाती है, यानी कि 53,400 के अराउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है फिर आपके लिए इस एरिया में अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की, यानी कि 53,200 के अराउंड आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग प्लान करता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे भाई? अगर गैप अप ओपनिंग प्लान हुई तो आप पूरा फोकस रखेंगे 54,000 पे। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा या फिर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा। अगर इसके नीचे भी प्राइस सस्टेन करा तब भी नेगेटिव साइड पोजीशन लेके मत बैठना, क्योंकि नीचे प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है और आपके लिए प्रीवियस डे लो भी है। तो इसलिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटी तभी बन सकती है जब मार्केट 53,834 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करेगा। उससे पहले नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती। बल्कि मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि यहां पे स्कैल्पिंग करने की भी गलती मत कर देना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इन कैंडल को देखो, इसी
सपोर्ट जोन से एकदम से बाइंग आई है, बड़ी कैंडल बन के साइडवेज कर दिया मार्केट। यहां पे देखो जब इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके मार्केट साइडवेज कर दिया इस जोन में, तो इसलिए ट्रैप में मत फंस जाना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। समझ में आ गई आपको बात। लेकिन अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, गैप डाउन ओपनिंग मिलते ही इसका ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो उस सिचुएशन पे आपके लिए जो मोमेंटम बनेगा वो नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज पे आपको फोकस करना चाहिए एज कंपेयर टू पॉजिटिव साइड जाने के लिए। दोस्तों अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैं आपको कुछ चीजें और समझाना चाहता हूं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि निफ्टी 50 में आपको ट्रैप किया गया है, हालांकि निफ्टी 50 की मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा, लेकिन यहां पे कुछ चीजें समझनी थोड़ी सी ज्यादा जरूरी हो जाती है। इन चीजों पे जरूर फोकस कीजिएगा, ये समझाना चाहता हूं मैं आपको, क्योंकि मेरा मन कर रहा है समझाने का। 26 को देखो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया गया और वहीं पे इसे रिटेस्ट किया गया, एक साइडवेज मोमेंटम दिया गया और पूरे दिन मार्केट में खिंचाव रहा। बाद में मार्केट ने ब्रेकआउट देके काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया, यानी कि यहां पे बायर्स की आपको स्ट्रेंथ साफ साफ दिखाई दे रही है। तो अब एक स्ट्रेंथ आ चुकी है, एक मोमेंटम मार्केट में आ चुका है, लेकिन अगले ही दिन मार्केट आपको क्या दिखाता है, ब्रेकआउट देके फिर से एक स्ट्रेंथ वाली कैंडल दिखाता है और आपको यहीं पे ट्रैप कर लेता है। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी पोजीशन बन चुकी है, 2-3 कैंडल तक आपको मोमेंटम नहीं मिल रहा है, तो उस पोजीशन को एग्जिट कर लो। उसमें ना तो एवरेजिंग करने की जरूरत है और ना ही उसे होल्ड करने की जरूरत होती है। आपको टाइम स्टॉप लॉस का ऐसी जगह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सतर्क रहोगे मार्केट में उतने ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप निकाल सकते हो। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप जाके सीख सकते हैं। फिलहाल अच्छे ऑफर चल रहे हैं, 2 दिन तक ही है, 2 दिन बाद ये ऑफर खत्म कर दिए जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप भी किसी बेहतर ब्रोकर के साथ डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, तो आप फायर्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।